या आंवला या एलोवेरा, उसको खाने की वजह से कोई डायबिटीज हुई हो या कुछ और बीमारी हुई हो, ऐसा विश्व के इतिहास में अंग्रेजों ने भी नहीं लिखा है। तो कितना सुरक्षित हमारा पैथी है भारत का कि किसी दवाई को खाने से बीमारी तो ठीक होगी जो ठीक होगी, लेकिन कोई और बीमारी पैदा नहीं होगी, राइट? डायबिटीज के कारण भी आप समझिए। चलिए अब हम बात करते हैं आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद ये कहता है डायबिटीज के बारे में, आयुर्वेद में मधुमेह इसका नाम है, अंग्रेजी में या आजकल जो वैज्ञानिक नाम है उसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज को, और टाइप 1 को डायबिटीज मेलाइटस 1 कहते हैं, DM1 DM2। लेकिन आयुर्वेद में एक और इसका नाम है प्रमेह। प्रमेह PRAMEHA, प्रमेह हिंदी में लिख लीजिए, प्रमेह, मधुमेह और प्रमेह, राइट? ये भी इसके नाम है। अब आयुर्वेद ये कहता है कि ये कफ प्रकृति के लोगों को ज्यादा होता है, जिनकी प्रकृति कफ वाली है उनको ये डायबिटीज ज्यादा होता है। सो आपको ये देखना है कि अगर किसी व्यक्ति की कफ की प्रवृत्ति है तो उसको डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होगा, तो इसको पहले से इस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, राइट? अब आगे हम पित्त की और वो भी जानेंगे, लेकिन कफ वालों को ज्यादा होता है। अब कफ वाले जनरली मोटे भी होते हैं क्योंकि इनकी मेटाबॉलिज्म थोड़ी स्लो होती है। अगर किसी व्यक्ति की कफीय प्रवृत्ति है तो वो थोड़ा मोटा भी होगा, राइट? इसके अलावा आयुर्वेद कहता है कि कफ की प्रवृत्ति, जिनका कफ बढ़ा हुआ हो, दूसरा चीज जिसकी अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर, जिसका डाइजेशन स्लो हो, आज के आधुनिक भाषा में जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो, राइट? तो डाइजेस्टिव फायर, जठराग्नि या डाइजेस्टिव फायर, वो जिसकी कमजोर हो, जिसकी अग्नि कम हो, उसमें भी डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा बाकी तो फैट एक्युमुलेशन, मेद का इकट्ठा होना, जो व्यक्ति मोटा है उसको डायबिटीज ज्यादा होती है। आयुर्वेद ने 3 कारण बताए हैं। अब हमने सुबह बात करी थी, अब हम फिर से दोबारा रिवाइज कर लेता हूं। मैग्नीशियम जो हमने बात करी थी, वो क्या करता है, ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाने में मदद करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। अब कोशिकाएं खुल नहीं रही है, समझो आपका गेट खोल नहीं रही है, आपकी पत्नी नहीं खोल रही है या कोई नहीं खोल रहा है, आप घर बजा रहे हैं, फिर क्या करते हैं, आपके सास या शादी या ससुर को साथ में लेके आए, वो कहते खोलना है यार, इनसे गलती होगी, अब नहीं करेंगे, खोलते थे तो खोल देंगे। तो ये मैग्नीशियम कोशिकाओं को तैयार करता है कि भाई खोल दो, तो ये जाता है तो कोशिकाएं खुल जाती है। तो ये ग्लूकोज का रेजिस्टेंस कम हो गया ना, कोशिकाएं खुल नहीं रही थी, ये मैग्नीशियम जाने से कोशिकाएं खुल जाती है और ग्लूकोज कोशिकाओं में आ जाता है, तो ब्लड में शुगर कम हो जाती है। सो मैग्नीशियम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हो गया विटामिन डी। सो ये क्या करता है, इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ा देता है। मैग्नीशियम क्या करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, यानी कि कोशिकाओं के दरवाजे खुलाने में मदद करता है, ठीक है? और विटामिन डी इंसुलिन उत्पादन करने में मदद करता है। विटामिन डी की कमी से इंसुलिन कम उत्पादन होगा, प्रोडक्शन कम होगा। इसके अलावा क्रोमियम, सुबह हमने बात करी थी, फिर से बार-बार करने से ना वे चीजें याद हो जाती है। मेरा पर्पस भी अपना प्रेजेंटेशन को बहुत ही प्रभावी दिखाना नहीं है, मेरा है कि आपको कुछ याद रह जाए बाद में। सो क्रोमियम क्या करता है, इंप्रूव्स द ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल्स। ये भी कोशिकाओं से कोशिकाओं की ग्लूकोज को लेने की क्षमता को बढ़ा देता है। कुल मिला के ये भी शुगर को कम करता है। कैसे कम करता है, किसी अगर पेशेंट को या डॉक्टर को, आपको हर बात डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर ये पूछते हैं तुम्हारी दवा काम कैसे करती है, ऐसा पूछते हैं ना, कैसे काम करेगा तुम्हारा शुगर बैलेंस, राइट? सो आप बताएंगे, मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा, पर अभी आप समझ जाएंगे तो आगे भी बता पाएंगे कि इसमें मैग्नीशियम है, इसमें क्रोमियम है, इसमें जिंक है, अभी क्रोमियम पे आते हैं। सो इंप्रूव्स ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल्स, कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज को ग्रहण करने को बढ़ा देते हैं ताकि ब्लड में शुगर कम हो जाएगा। इसके अलावा जिंक का भी काम इंसुलिन का उत्पादन बढ़ाने में मदद करना है। जिंक हेल्प्स टू इंक्रीज इंसुलिन सीक्रेशन एंड प्रोडक्शन, राइट?
इसके अलावा विटामिन B12 सुबह हमने बात कर लिया था, नर्व फंक्शन के लिए जरूरी है। तो डायबिटीज के रोगियों को नर्व का फंक्शन कम हो जाता है क्योंकि खून कम पहुंचता है नर्व्स में। तो डायबिटिक पेशेंट अगर विटामिन B12 कम खाएंगे तो उनको और ज्यादा नर्व डैमेज हो जाएगा, राइट। और दूसरा जो चीज है, मेटफॉर्मिन खाने की वजह से भी उनमें विटामिन B12 कम हो जाता है डायबिटिक पेशेंट में। इसलिए उनको अगर कम हो गया है तो बहुत सारे उनको प्रॉब्लम्स आएगी, आंखें खराब होगी, है ना, बहुत सारी चीजें होंगी। विटामिन सी बहुत जरूरी है डायबिटीज में, एंटीऑक्सीडेंट है, राइट। तो विटामिन सी कैसे मिलता है हमारे शुगर बैलेंस जूस से? क्योंकि उसमें त्रिफला है, आंवला है ना, विटामिन सी मिलेगा। तो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा ओमेगा 3 भी डायबिटीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? इन्फ्लामेशन को कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है, कोशिकाओं में सूजन को कम करेगा, राइट। तो कोशिकाएं सूजी हुई रहेगी तो इंसुलिन को ठीक से ले नहीं पाएगी, है ना, वो सूजी हुई ठीक ही काम से नहीं करेगी, कोशिकाएं काम नहीं करेगी, लेगी कैसे? तो इंसुलिन का जो है रेजिस्टेंस है उसको भी ओमेगा 3 कम करता है। समझ में आ रहा है? अब शुगर बैलेंस उसके बारे में फटाफट कर लेते हैं क्योंकि समय की भारी किल्लत है, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी।